बहुत समय पहले स्वर्गलोक में देवताओं ने 2025 के महाकुंभ की तैयारी के लिए एक सभा बुलाई। पवित्र गंगा नदी दिव्य ऊर्जा से भरपूर इस शुभ अवसर पर मानवता को आशीर्वाद देने के लिए प्रतीक्षारत थी। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बुलाया और एक रहस्य प्रकट किया। इस महाकुंभ में एक अद्वितीय वरदान छिपा है। समुद्र मंथन के समय से सुरक्षित अमृत की स्वर्ण बूंद धरती पर आएगी और केवल उन्हीं को वरदान देगी जिनका हृदय शुद्ध है। नारद मुनि, जो हमेशा जिज्ञासु रहते थे, यह संदेश तीनों लोकों में फैला है। धरती पर इस समाचार से हलचल मच गई। प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, दिव्य स्वर्ण आभा से चमकने लगा, जैसे वह इस अमूल्य उपहार का स्वागत कर रहा हो। कई तीर्थयात्रियों में एक साधारण कुम्हार था जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव अपने विनम्र जीवन और निस्वार्थ भक्ति के लिए जाना जाता था। उसने भी स्वर्ण बूंद की कथा सुनी और अपनी वृद्ध मां के साथ केवल एक मिट्टी का घड़ा लेकर कुंभ की ओर चल पड़ा। महाकुंभ की पहली रात अद्भुत थी। लाखों भक्त पवित्र नदियों में स्नान कर रहे थे, मंत्रों का जाप हो रहा था और आकाश दिव्य ऊर्जा से झिलमिला रहा था। लेकिन स्वर्ण बूंद अब भी प्रकट नहीं हुई थी। ध्रुव और उसकी मां ने गंगा किनारे बैठकर पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की। तीसरी रात को जब ग्रह नक्षत्रों का संयोग अपने चरम पर पहुंचा, आकाश से एक दिव्य प्रकाश पृथ्वी पर उतरा। अमृत की स्वर्ण बूंद संगम के ऊपर मंडराने लगी। लोगों ने विस्मय से देखा, लेकिन बूंद किसी के पास नहीं रुकी, क्योंकि अधिकांश के हृदय इच्छाओं से भरे थे। ध्रुव, जो किनारे पर खड़ा था, अपनी आंखें बंद कर विनम्रता से बोला, हे दिव्य अमृत, मुझे अमृत नहीं चाहिए। मैं केवल अपनी मां के लिए आशीर्वाद और दुनिया के लिए शांति चाहता हूं। उसकी निस्वार्थ प्रार्थना ने ब्रह्मांडीय ऊर्जा को स्पर्श किया। आश्चर्यजनक रूप से स्वर्ण बूंद धीरे धीरे ध्रुव के मिट्टी के घड़े में आकर ठहर गई। जैसे ही वह बूंद पानी में समाई, संगम में एक सुनहरी लहर फैल गई। भक्तों ने महसूस किया कि उनके दुख मिट गए, उनके हृदय पवित्र हो गए और उनकी आत्मा नई ऊर्जा से भर गई। स्वर्गलोक से देवताओं ने मुस्कुराते हुए इस दृश्य को देखा। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर ध्रुव से कहा, तुम्हारी शुद्ध भक्ति ने निस्वार्थता की शक्ति को फिर से सिद्ध कर दिया। यह महाकुंभ युगों तक आशा और आस्था का प्रतीक रहेगा। जैसे ही स्वर्ण बूंद की आभा मिट्टी के घड़े के साथ गंगा में विलीन हुई, तीर्थयात्री अपने घरों को लौटने लगे, अपने जीवन में नई प्रेरणा और शांति लेकर। इस प्रकार ध्रुव और स्वर्ण बूंद की यह कथा मानवता को यह याद दिलाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही कि शुद्ध हृदय और निस्वार्थता से ही सच्चा दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है।